Hello student, welcome to my channel. Student, in this video we will discuss about the exercise 2C. मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको उसका आई थिंक थंबनेल था ABCD. ओके, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा मैम आपने C नहीं डाला है, तो ओके मैंने जो एक्सरसाइज C के क्वेश्चंस कुछ नहीं डाले थे वो मैंने इस वीडियो में डाला है. ओके, तो आप एक्सरसाइज C आप इसमें से देख लेंगे. एंड अनदर थिंग, मैंने इसमें एक्सरसाइज C ओके इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज C 2C एंड 2E मिलेगा. ओके, और D इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने D के क्वेश्चंस करवा दिए थे. ओके, तो C के कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे. एंड इसके अलावा आपको E एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे. और नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर के आऊँगी उसमें आपको F और G के मिलेंगे. ओके, FGH के मिलेंगे. ओके, तो बेटा वीडियो को आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए. एंड बेटा आप शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करिए. बिकॉज आप देख तो लेते हो ना, लाइक करते हो ना, शेयर करते हो, तो वीडियो को शेयर भी करो. ओके ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. एक्सरसाइज 2C. नाउ, जैसे कि मैंने आपको AB में भी बताया था कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे. ओके, तो 3 1 जा 3 एंड 4 5 जा 20. तो बेटा आपको टेबल लर्न रहना चाहिए. तो ये हमारा आंसर हो गया. दैट इज़ वेरी इजी. तो मैंने इसे सॉल्व भी पहले से कर दिया है ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो. ओके, नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर 1 1 जा 1 एंड ये 2 3 जा 6. ओके, ना 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, तो पहले मैंने इन दो को मल्टीप्लाई किया जो मैंने यहाँ लिख दिया. 3 1 जा 3 एंड 5 8 जा 40. ओके, ना ये हमारी वैल्यू आ गई. अब मैंने 3 3 जा 9 लिखा, ये हमारी वैल्यू 9 आ गई. 40 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 60. 40 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 जा 0 एंड 4 4 जा 16. तो ये क्या होगा, 160 होगा. ओके, मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर लो. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे बेटा आपका ये क्वेश्चन रहेगा, ये जो ब्लैक से मैंने लिखा है तो यहाँ पे मैंने इसको कट किया है. 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 हो गया. तो ये 1 1 जा 1, ये मैंने इसको सेपरेट लिखा है ताकि आपको समझ आए. तो 1 1 जा 1 एंड 3 3 जा 9. तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये 1/8 ऐसे नोट डाउन कर दिया. अब हमने किया 1 1 जा 1 एंड 9 8 जा 72. तो बेटा हैव टू लर्न द टेबल. ओके, नाउ अब इसे क्या है, ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मैंने आपको फ्रैक्शन के चैप्टर ये जो मैंने वीडियो आपको दिया है उसमें मैंने अच्छे से फ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया, कितने टाइप के होते हैं, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स क्या होते हैं. तो बेटा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू. सो आप उस वीडियो को पहले देखिए एंड देन आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए. ओके, नाउ 4 1 जा 4 एंड 4 1 5. तो ये हमारा 5/4 हो गया. तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन से. सेम एज हमने इसे भी किया. इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या आई हमारी वैल्यू, 5 5 जा 25 एंड 4 2 जा 8. बेटा सेम हमने इसको भी ऐसे ही किया, इसे कट कर दिया जिस नंबर से कट रहे थे एंड मैंने उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया. ओके, ना सेम एज हमने इसे भी ऐसे किया. इसको 6 9 जा हमारा 54 होता है, हमने लिख दिया. 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो. ओके, 125 आएगा. ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर है. ओके, मैंने इसको हटा दिया ताकि आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो. वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो. हमने सेम एज इसे भी ऐसे लिखा है, इसे भी ऐसे लिखा है एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 143 है एंड 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया. तो बेटा 11 को 13 से जब मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 143. ओके, ना अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट इन द लोएस्ट फॉर्म. मैंने आपको बताया था लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारे फॉर्म सेम होते हैं. मीन्स हमको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर्स में लेके आना होता है कि अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का SCF क्या है, 1 आए. मीन्स आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ना काट सको या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मत कट कर सको. ओके, तो आपको ऐसी कंडीशन में जब आप कभी किसी नंबर को लाते हो या फ्रैक्शन को, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नाउ
तो यहाँ पे हमने इसे मिक्स्ड को पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ओके, तो फिर जो नंबर कटने के लिए होंगे हमने जैसे यहाँ 2 2 जा 4 कर दिया, 2 3 जा 6 कर दिया हमने, तो जो कटने वाले थे मैंने कट कर दिया। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड आफ्टर 15 से करोगे एंड 4 को 2 से करोगे। तो ये देखो मैंने स्टेप वाइज यहाँ किया है, तो हमारा आंसर जो है 405/8 आएगा। बेटा ये जो 405/8 आया है, तो आप चाहो तो ये इम्प्रॉपर है, आप चाहो तो इसे मिक्स्ड में भी लिख सकते हो। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है दैट इज़ वेरी गुड, तो आप उस पर कर भी सकते हो, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश भी नहीं अच्छी है। तो बेटा मैंने इसमें इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट किया है। मैंने आपने देखे होंगे 1-2 शॉर्ट्स मैंने डाले हैं। तो बेटा उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको लर्न करिए। मैं ऐसे सीरीज वाइज आई थिंक 15 to 20 शॉर्ट्स ऐसे अपलोड करूँगी, आप उसे लर्न करिए। फिर मैं वीडियो से स्टार्ट करूँगी आपकी इंग्लिश की सीरीज़, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए एंड वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएँ तो अच्छे से कर सके। क्योंकि तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं इंग्लिश की, ताकि मैं इंग्लिश की शुरुआत करूँ ओके इस चैनल पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अगर आप चाहते हैं मैं इंग्लिश की शुरुआत करूँ, सो कमेंट, ओके, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost of 1 kilogram of rice is 23 whole 1/2 rupees, तो मीन्स 1 किलोग्राम की राइस जो है इतनी है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2 whole 1/2 किलोग्राम की राइस कितनी होगी। ओके, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो हम सबसे पहले हमारे वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कि गिवन क्या है, दिया क्या है उसे आपको पहले लिखना है। देन कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम इक्वल टू इतना लिया, ये हमारा मिक्स्ड है, हमने इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद आप क्या करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, 47/2 आया हमारा। तो अब हम देखेंगे बेटा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो भी वैल्यू पूछी रहती है, सबसे पहले तो आपने इसको ऐसे में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आई थिंक हियर मैंने कुछ गलत किया है, लेट मी चेक। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, डोंट वरी। ओके, नाउ चलिए मैं इसको फिर से करा देती हूँ। नाउ तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर 5/2, जैसे मैंने इसे कन्वर्ट किया 5/2, तो 5/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम 5/2 को दोनों तरफ, अगर हम यहाँ 1 से 5/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/2 ही आएगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसी तरीके से करेंगे। अगर एक की वैल्यू हमें दे दी गई है, दूसरे की वैल्यू पूछी गई है, तो जो हमारा दूसरा वाला नंबर होते हैं, ओके, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5/2 को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 47 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 47 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा 35, 3 5 4 जा 20, 23, 235/4। तो बेटा अगर ये हमारा किस में है, ये हमारा इम्प्रॉपर में है। बेटा इसे दोबारा आप नोट डाउन कर लेना, मैं ऐसे ही डैश कर दे रही हूँ। तो आप इसे हमारा इम्प्रॉपर में, आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके, ना अब चलते हैं बेटा, यहाँ तक था हमारा एक्सरसाइज 2C, जो मेरा आई थिंक फर्स्ट वीडियो में छूट गया था 2C का। अब मैंने D उसमें करवा दिया है। अब मैं इस वीडियो में आपको पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 2C कराने जा रही हूँ। तो मैंने ABCD हमारा फिनिश हो गया एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 2E। ओके, तो 2E एक्सरसाइज आपका क्या है, डेसिमल से रिलेटेड। मैंने डेसिमल का एक सेपरेट वीडियो फॉर्म किया है इंट्रोडक्शन का। ओके बेटा, आप किसी भी क्लास में हो, ओके, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चैप्टर। अगर आपने किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन उसके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज मैंने विद एग्जाम्पल आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझाया है, तो आपको कोई भी आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है दैट इज़ गुड, अगर नहीं देखी है तो बेटा आप उस वीडियो मेरा चैनल ओपन करिए एंड स्क्रॉल करिए, जहाँ पे क्लास 7th लिखा होगा और आपका इंटीजर होंगे, ओके, आई थिंक फ्रैक्शन होंगे, सॉरी डेसिमल का एक इंट्रोडक्शन है, उस वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए, बिकॉज एग्जाम्पल आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। नाउ मल्टीप्लाई करने हैं आपको डेसिमल नंबर को मैक्सिमम स्टूडेंट, बेटा अभी आप तो
छोटे क्लास में हो, जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं उन्हें मैक्सिमम, अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं, इवन वो क्लास 12th में होंगे तब भी उन्हें डेसिमल में मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने अपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता है। ओके, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए आप डेसिमल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी एंड आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें ये होल नंबर को हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि कितने नंबर पे डेसिमल है। यहाँ पे हमने देखा 2 नंबर के बाद डेसिमल है कि नहीं है, तो हमने देखा यहाँ पे 2 नंबर, कितने हैं 2 नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डेसिमल पॉइंट, क्या है 2 डेसिमल। ओके, 2 डेसिमल, यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है तो क्या आप लिखेंगे यहाँ पर 0 डेसिमल। ओके, तो यहाँ 0 डेसिमल लिखा हमने। तो आप इसको जनरली ये समझो, यहाँ 16 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 48 आया आपका। ओके, 48 आया आपका। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने डेसिमल के पॉइंट्स लिखे हैं कि कितने नंबर के बाद डेसिमल है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर देने हैं। तो कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। तो ये जो वैल्यू आती है पीछे से हम देखते हैं उतने नंबर को छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं। तो आपको कभी भी मल्टीप्लाई करना होता है तो जित भी नंबर से करना रहता है आप उसके डेसिमल को काउंट करेंगे एंड दोनों नंबर को डेसिमल की प्लेस को ऐड करेंगे। जो वैल्यू आती है पीछे से देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आया तो हमारे पास कितना आया था, हमारे पास 48 आया था, तो हमने देखा 1 और 2 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो बेटा आपको ऐसे ही नोट डाउन करने हैं, ये जैसे मैंने डेसिमल लिखा है। जैसे आपने यहाँ पे दिखा कितना है 1 डेसिमल है। ओके, 1 डेसिमल है और यहाँ पे क्या है 0 डेसिमल है। ओके, तो बेटा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि यहाँ पे कैसे डेसिमल की वैल्यू लिखेंगे, बस मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रही हूँ डेसिमल। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू जैसे 7 को 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया 56 आया। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो डेसिमल का तो आपको डेसिमल को अवॉइड करना है मल्टीप्लिकेशन करते समय। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो उसके बाद आपको डेसिमल लगाने हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 + 0 आए तो वैल्यू 1 आई। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 डेसिमल के बाद वैल्यू लगानी है, 1 नंबर के बाद हमने डेसिमल लगाया। ओके, आई होप यू गॉट इट। बेटा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में, बिकॉज मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमें पहली बार नहीं समझ में आ रहा होता है। तो आप दोबारा देखिए उसको, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द 1 डेसिमल। ओके, 1 डेसिमल एंड 1 डेसिमल। आपको इसमें डेसिमल से डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आप इस पॉइंट को हटाइए, छोड़िए इसको, मतलब ऐसा सपोज करो यहाँ पॉइंट लिखा ही नहीं है। आप इसको 4 5 9 को 6 1 से आप जैसे अपनी छोटे क्लासेस में मल्टीप्लाई करते आए हो मल्टीप्लाई करो एंड 2 7 999 इसका आंसर आएगा। ओके, अब हमने देखा कैसे, मैंने क्या कहा, पहले मल्टीप्लाई करो नॉर्मली। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 + 1 = 2। कितने नंबर के बाद डेसिमल हमने लगाया है 1 और 2, 1 और 2। तो आपको पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है एंड आफ्टर दैट आपको डेसिमल पॉइंट आउट करना है। मैंने सेम ऐसे इसे भी किया। नॉर्मली मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या थी वैल्यू हमारी 1 डेसिमल। ये जो मैं लिख रही हूँ 1 डेसिमल 2 डेसिमल आपको लिखना है। ओके, डेसिमल। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1 + 2 = 3 डेसिमल। ओके, बेटा यहाँ पे डेसिमल की स्पेलिंग सही लिखना। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप चैप्टर से देख सकते हो ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जब कभी भी पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं, जितने नंबर के पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं उतने 0 लगाते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, हम डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 नंबर है, तो जब 1 नंबर है तो यहाँ पे एक 1 0 लिखा जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमने देखा 1 2 और 3 नंबर थे तो यहाँ पे हमने 3 0 लिखे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है 1 0 लगाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे हमारी वैल्यू 3 बची है, यहाँ पे वैल्यू 1 बची है, यहाँ पे वैल्यू 27 बची है। हमने इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया एंड 10,000 और 10 को ऐसे ही नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे 3 1 जा 3 और 3 को 27 से जब मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। ओके, तो हमने क्या किया,
हमारी वैल्यू 81 आ गई। अब बेटा कभी भी अगर ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने होते हैं तो जनरली एक बार 1 लिखो और जितने जीरो हैं उतने जीरो को नोट डाउन कर दो। तो हाउ मेनी ज़ीरो हियर, कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरो यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ओके, तो अब कभी भी ऐसी वैल्यू आती है तो आपको बहुत बड़ा सा डिवीज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी एक ज़ीरो कट करोगे तो डेसिमल यहाँ से आगे आएगा। ओके, मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक ज़ीरो कट करोगे डेसिमल आगे आएगा 1, 2 ज़ीरो फिर एक आ गया है 1, फिर 3 ज़ीरो फिर ये आ गया है 1, फिर 4 ज़ीरो यहाँ आ गया, फिर ये हमने यहाँ कर दिया। ओके, जैसे आप नीचे से जीरो हटाते जाओगे वैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा डेसिमल। जैसे आपने ऊपर से डेसिमल हटाया था तो नीचे जीरो बढ़ा था, ऐसे आप जीरो कट करोगे तो ऊपर से डेसिमल आगे जाएगा। ओके, बेटा आप आई थिंक 8th क्लास के आप इसी क्लास में आप एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ोगे, उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, नाउ तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सेम एज इसे भी उसी तरीके से किया गया है तो हमारी वैल्यू ये आई है। मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या किया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अब सारे क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं। 1 2 हमने हटाया तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ा, ये 100 इस 100 से कट आउट हो गया, तो क्या बची वैल्यू हमारे पास 46 है। ये सिमिलर वैसे है हमारी वैल्यू, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। आपको एज इट इज़ नोट डाउन करने हैं। ओके, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन कर लो। नाउ अब ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन, तो बेटा आपको इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी बिकॉज विदाउट इंग्लिश आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आगे चल के अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। सो अगर मैं इंग्लिश की सीरीज़ मुझे स्टार्ट कर चाहते हो आप करूँ मैं, तो वो नीचे कमेंट करो कि जितने लोग चाहते हो, और बेटा इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, या जिनको चैनल नहीं मिल पा रहा है या जो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा वीडियो को लाइक भी कर दो और उन्हें शेयर कर दो ताकि वीडियो उन तक भी पहुँच जाए। ओके, बाकी आपके जितने फ्रेंड सर्कल है उसमें भी शेयर कर सकते हो। ओके, सो आई रिक्वेस्ट कि आप शेयर करिए। ओके, ताकि आप भी, मुझे भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी तो मैं और अच्छे से आपकी हेल्प कर पाऊंगी। नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द क्लोथ इज इतना, हमारे 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी है। आप जैसे शॉप पे गए, आपने देखा कि जो शॉपकीपर है वो कह रहा है 1 मीटर क्लोथ की जो वैल्यू है मैं 75.30 रुपीज़ दूंगा। तो अब जो पर्सन है उसे 13 मीटर चाहिए, तो सबसे पहले हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ हमारे पास दिया है इतनी वैल्यू, लेकिन हमको तो 13 मीटर खरीदना है। तो हमने क्या किया, हमने इधर भी 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। 13 को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमने क्या किया, अब ये 13 बन जा क्या होगा, 13 होगा, और ये 13 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली भी ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था कैसे मल्टीप्लाई करना है उधर 5/2 में। नाउ तो हमने क्या किया, 13 को जब हम 75.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे जब पॉइंट हटाया नीचे 2 ज़ीरो बढ़ा, ये ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो गया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई। ओके बेटा, आपको मल्टीप्लिकेशन आपने अपने जूनियर क्लासेस में सीखी होगी। अगर आप कहते हो या कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये बहुत गलत बात है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। तो यहाँ पे 753 को 13 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पहले 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 22, ये हमारा 3 हो गया, 5 1 6 हो गया, ये 7 हो गया, 9 8 एंड हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कुछ गलत है क्या, या मैंने कुछ गलत किया हुआ है? लेट मी चेक बेटा, आप भी चेक करिए। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है मैं किसी दिन लाइव क्लासेस लूँ? ओके, नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया हुआ है, तो उस टाइम पर आप तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाओगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 3 5 7 9
879। ओके, तो हमारी वैल्यू यही आएगी। तो हमने एक नीचे जीरो कैंसिल आउट किया, पॉइंट यहाँ पे कर दिया। ओके ना, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, इतने रुपीज़ आएगी। सो होप सो यू अंडरस्टैंड। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लेना साइड में, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करने में हेल्प होगी आपकी। वैसे तो आप वीडियो भी देख के अपनी हेल्प ले सकते हो। नाउ इफ़ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 54.60 देन फाइंड द, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फर्स्ट पहले आप 1 लीटर का लिखो, तो ये वैल्यू आ गई 5.5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 5.5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। लेट मी रिमूव दी फर्स्ट ऑल। तो मल्टीप्लाई किया हमने, जैसे आप यहाँ देख सकते होगे कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ताकि यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर ना हो, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। मैंने यहाँ पे पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो बढ़ा। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट हटाया तो यहाँ पे डबल ज़ीरो बढ़ा। अब हमने यहाँ क्या कर दिया है, 5 2 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया है। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू बची है जो हमने नोट डाउन कर दिया। और फिर 10 हमारे पास नीचे बचा हुआ था, ये ज़ीरो इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे 10 बचा। अब हमने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू ये आई, तो हमने इसको 10 को कट किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ गया। तो जो हमारी वैल्यू आई हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिया है। ओके, सो बेटा मुझे ये रिमूव करने दो, ताकि आप इधर उधर ना हो, आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक ना, अब वीडियो को पॉज करिए, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिए। बेटा रफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, और एग्ज़ाम में भी आपको रफ वर्क वहीं पे लिखना है, ताकि टीचर को भी समझ में आए आपने चीटिंग नहीं किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा मैंने आपको डेसिमल वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बताया है कि हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू डिवाइड। मैंने हर एक चीज़ कवर किया है, तो आपको आई थिंक वो वीडियो देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको पहले एडिशन करना है, कभी भी डेसिमल नंबर को एडिशन करना हो, मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन में जब आपको मल्टीप्लाई करने होते हैं डेसिमल नंबर को, तो आप डेसिमल को अवॉइड करिए और पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर बाद में डेसिमल लगाइए। लेकिन कभी भी आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने हैं, उस केस में आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखना है एंड ऐड करना है, या डेसिमल के नीचे डेसिमल को रख करके सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे इस केस में हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो हम ये श्योर करेंगे कि पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखें। ओके, तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है, और ये हम चाहें तो मैंने उस वीडियो में बताया भी है कि डेसिमल के बाद हम जितने जीरो चाहे बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ कर लिया, हमने इसे ऐड किया तो 6.25 है, जो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ओके ना, अब हमारे पास ये 4.5 था, पॉइंट हटाया, ज़ीरो बढ़ा हमारा। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास ये वैल्यू आई, तो हमारे पास 625 को हमने 45 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू है यहाँ लिखा है हमने पॉइंट हटाते गए, यहाँ पे जीरो बढ़ा, यहाँ पे आगे हम बढ़ते गए, तो ये हमारा डेसिमल में वैल्यू आएगी। ओके ना, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अब आई होप आप इसे नोट डाउन कर लो। बिल्कुल सेम मैंने इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही किया है, ये तो बहुत ही सिंपल था। तो बेटा इस वीडियो में एक्चुअली बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने इस वीडियो में यही चीज़ें रखी हुई हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक ई करा दिया है मैंने, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में F G और H एक्सरसाइज आपको एक वीडियो में डाल दूंगी, ताकि आप उसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सको। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करिए। ओके, एंड बेटा लाइक भी करिए इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। ओके।